हूँ क्या खुद को जान लो, असंभव क्या अगर तुम ठान लो। करक चट्टानों को छेद कर निकाल दोगे दरिया से रास्ता, पहचान ले तुम खुद को, गर हो खुद से वास्ता। भर लो नस नस में जोश का जाम, लहरा दो ध्वज आसमां अपने नाम। दूर क्या गर बाजुओं को तान लो, असंभव क्या अगर तू ठान लो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वह है क्या? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के विषय में पढ़ा था। कॉमन नाउन क्या है? जिससे जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब मैन कहने से मनुष्य जाति का बोध हो जाएगा, बॉय कहने से पूरे लड़के का जाति का बोध हो जाएगा, पेन कहने से, पेन से हम लिखते हैं, इसका अर्थ हो गया कि किसी खास पेन की बात नहीं हो रही है, बल्कि जितने भी पेन होंगे सब लिखने के काम में आएंगे, इसलिए पेन भी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन का अर्थ क्या हुआ? जाति का जिससे बोध हो। रिप्रेजेंट्स करता है किसको? क्लास और कैटेगरी को। यह रिप्रेजेंट करता है जनरल नेम जो होता है, सामान्य नाम जो है, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है। अब इसमें किसी एक मैन के विषय में बात तो नहीं हो रही है। मनुष्य मरणशील है, इसका अर्थ हो गया कि मनुष्य जाति के पूरे बोध, यानी जितने भी मनुष्य हैं सबके विषय में कहा गया है। तो मैन जो हो गया यहाँ पे पूरे जाति का बोध कराने लगा, इसलिए मैन जो होगा वह कॉमन नाउन हो जाएगा। यह कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन का अर्थ समझ में आ रहा है कि जो जाति का बोध कराए, जैसे बुआ, बुक, पेन, रिवर। अगर मैं बात करूं रिवर, अगर गंगा की बात करता हूं गंगेज, तो यह उस नदी का नाम है। लेकिन गंगेज है क्या? तो एक रिवर है, और रिवर तो कोई भी हो सकता है। तो जब ये लगे कि उसमें से कोई भी हो सकता है, तो वह कॉमन के कैटेगरी का हो जाएगा, यानी उसके जैसा। अब मैं बात करूं देश, देश तो कोई भी हो सकता है। कंट्री, वर्ड कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। बात करूं पहाड़, पहाड़ तो कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन हो जाएगा। बात करें पेड़, ट्री, पेड़ तो कोई भी हो सकता है, तो यह कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर उसका नाम स्पेसिफिक है तो प्रॉपर, लेकिन वह जहां से निकला हुआ है, जनरल नेम जो है वह क्या है? कॉमन। तो गंगेज क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन रिवर कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। गंगेज हो गया कौन सा? प्रॉपर नाउन। अब देखिए, जैसे बात करते हैं इंडिया, इंडिया स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है, तो यह प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन इंडिया आया कहां से? इंडिया है क्या? तो इंडिया एक कंट्री है। अगर यह कंट्री है तो यह कॉमन नाउन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कंट्री, यानी उसके जैसा कोई भी हो सकता है, तो वह सब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। बात करें ट्री, लीफ, पत्ता तो कोई भी हो सकता है, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन का मतलब समझ में आ रहा है कि कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कॉमन होते हैं, जाति का बोध कराते हैं। क्लास या कैटेगरी का जिसका अर्थ होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एक बात और, कॉमन नाउन वर्ब से भी कॉमन नाउन में बनाया जा सकता है। जैसे हम अगर बात करें किसी भी वर्ब में, अगर आर, ई आर अगर हम ऐड कर दें तो वह कॉमन में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली ऐसा है। जैसे रीड, रीड है क्या अपने आप में? एक वर्ब है, और इस वर्ब को अगर आर ई आर से एडिंग किया जाए, इसमें हम जोड़ दिए ई आर, तो इसका अर्थ क्या हो गया? रीडर। प्ले क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब में हमने ऐड कर दिया ई आर, तो यह क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया, प्लेयर। उसी तरह से राइट क्या है? वर्ब है, इसमें हमने ऐड कर दिया आर, ई पहले से लगा हुआ है, तो क्या बन गया? राइटर। राइटर क्या हो गया?
कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से बात करते हैं, जो भी वर्ब है उस वर्ब के कैटेगरी में आर ई आर जोड़ करके हम लोग कॉमन में देखते हैं। टीच, टीच क्या है, एक वर्ब है और टीच में हमने जोड़ दिया ई आर, तो क्या बन गया, टीचर। तो टीचर कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो कह सकते हैं जब वर्ब में आर ई आर सफिक्स किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। और वह नाउन कौन सा होता है, तो कॉमन होता है। अब यहाँ पे ई आर क्या है, सफिक्स किया, तो प्लेयर क्या बन गया, नाउन बन गया। राइट वर्ब है, इस वर्ब में आर सफिक्स किया तो राइटर क्या बन गया, नाउन बन गया। टीच क्या है, वर्ब है, इस वर्ब में ई आर सफिक्स किया तो टीचर क्या बन गया, नाउन बन गया, और वह कॉमन नाउन में बदल गया। तो जनरली हम वर्ब में आर और ई आर जब हम ऐड करते हैं तो वह किस में बदल जाता है, कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ बातें इसमें रखना है याद कि कॉमन नाउन में हम क्या क्या सब कर सकते हैं, उसके साथ किस तरह यूज कर सकते हैं। पहली बात कि ए एन आर्टिकल हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के पहले नहीं रखते हैं, लेकिन कॉमन नाउन अगर है तो उसके पहले हमें ए एन आर्टिकल, अगर वह सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके पहले ए एन आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे ही इज टीचर, अब हमें पता है कि टीचर क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। अब इसके पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, आर्टिकल ए एन रखना होगा, इसलिए इसके पहले ए की जरूरत पड़ जाएगी। अब जैसे मैं कहूं कि ही इज बुआ, तो क्या यह कहना सही होगा, जानते हैं कि बुआ सिंगुलर फॉर्म में है और कॉमन नाउन के कैटेगरी का है, तो इसके पहले ए रखना आवश्यक हो जाता है। तो कॉमन नाउन के पहले हम क्या करेंगे, ए और एन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू साउंड यूज करेंगे। दूसरी बात क्या याद रखना है कि कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन होता है, कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन होता है। अगर कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन हुआ तो ये जो नाउन होगा वह काउंटेबल के कैटेगरी का होगा, इसका जो कैटेगरी होगा वह काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होता है। जैसे बुआ, तो बुआ का प्लूरल हम लोग बनाते हैं बॉयज, प्लूरल फॉर्मेशन हो गया इसका। उसी तरह से पेन का प्लूरल फॉर्मेशन बनाते हैं पेन्स, तो ये सभी काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। बुक प्लूरल बनाते हैं बुक्स। कंट्री, कंट्री का प्लूरल क्या बनता है, कंट्रीज। तो अगर कॉमन नाउन के विषय में हम जानते हैं कॉमन नाउन क्या होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन एक काउंटेबल नाउन भी है। क्यों, क्योंकि उसे हम गिन भी सकते हैं। अब कंट्री है तो भी गिन सकते हैं, कंट्रीज है तो भी गिन सकते हैं। अगर प्लूरल फॉर्मेशन हो रहा है तो वह काउंटेबल के कैटेगरी का हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉमन नाउन जाति का बोध कराएगा, कॉमन नाउन क्लास कैटेगरी का बोध कराता है। कॉमन नाउन का अर्थ हो गया जनरल नेम, जब लगे कि उसमें से कोई भी हो सकता है तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे कहे कि मेरा दोस्त एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल जो खरीदा वह मोबाइल तो कोई भी हो सकता है। अगर उस मोबाइल का नाम हम ले लें तब जाकर के वह मोबाइल का नाम जो होगा वह प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन मोबाइल जो वर्ड हमने कहा यह मोबाइल कौन सा नाउन हो गया, तो कॉमन हो गया, क्योंकि मोबाइल तो कोई भी हो सकता है, कार कोई भी हो सकता है, ट्रेन कोई भी। कहने का मतलब जब लगे कि कोई भी हो सकता है तो वह कॉमन के कैटेगरी का हो जाएगा, और उसका स्पेसिफिक नाम जब हम लेंगे तो वह प्रॉपर होता है। चलिए अब देखिए कि कॉमन के में वर्ब में आर ई आर जोड़ करके हम उसको क्या बना लेते हैं, कॉमन नाउन बना लेते हैं। कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन होता है। कॉमन नाउन के पहले ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं अगर वह सिंगुलर कैटेगरी का है, अगर संख्या एक है तो। ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेटेरियल नाउन के विषय में, कलेक्टिव नाउन के विषय में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में।